राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तम लाइफ स्टाइल में। होप सभी बहुत अच्छे होंगे, सबके अपने टारगेट्स कंप्लीट हो रहे होंगे, सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मेरी स्टडी भी प्रॉपर वे में लौट आई है। मैं अच्छे से प्रॉपर अपनी स्टडी कर पा रही हूँ और करनी भी है, क्योंकि जो अपना टारगेट है UPPCS उसका भी समय बहुत कम बचा है और अभी बीच में मेरा एक एग्ज़ाम है सितंबर में, तो मैं थोड़ा उस पर भी फोकस कर रही हूँ। तो मुझे स्टडी के लिए इस टाइम बहुत सारा समय निकालना पड़ता है, 8 से 10 घंटे निकालने पड़ते हैं। और जब बच्चों का स्कूल हो तो मैं अच्छे से वो टाइम मैनेज कर पाती हूँ, वो समय मेरा निकल आता है अच्छे से, तो अच्छे से मेरी स्टडी हो जाती है। वैसे तो हम जितने भी एस्पिरेंट हैं, हम सबका सपना है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लें, हमारे टारगेट्स जो हमारा ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाए। हम अपने इसलिए टारगेट्स रखते हैं और उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी होती है ना कि हमारे ड्रीम के साथ भी हमारी कुछ ड्रीम से अलग हमारी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो इस समय ड्रीम तो है ही मेरा कि मुझे जॉब चाहिए, लेकिन इस समय इतनी नीड है कि मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, क्योंकि मेरे बेटे बहुत छोटे हैं, प्राइवेट जॉब करना भी पॉसिबल नहीं है। तो बस यही है सॉल्यूशन कि कोई गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए, बस कैसे भी करके। अब इतना मतलब वो है कि वो है कि मुझे किसी भी तरह से चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए कि जॉब मिल जाए कैसे भी करके। उसके लिए 8 से 10 घंटे 12 घंटे जितने निकाल पाऊँ, मैं अपनी हर मेहनत करना चाहती हूँ, हर कोशिश करना चाहती हूँ कि ये मौका मेरे हाथ से ना निकले। और इस टाइम बहुत रिक्वायरमेंट्स भी है, और कहो कि मतलब एक अपना जो ड्रीम कंप्लीट करने का है वो भी लास्ट स्टेज ही है मेरी एज की। तो किसी भी तरह से समझ लीजिए कि इसमें मुझे नीड भी है, मेरा ड्रीम कंप्लीट करने की आखिरी स्टेज भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जितनी भी अपनी जान है वो लगा देनी चाहिए। कभी कभी जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम से ज़्यादा हमें उन चीज़ों की नीड्स होती है, और जब हमारी ड्रीम और नीड दोनों मिल जाती हैं तो फिर हमें मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो रहती है कि हाँ, हम कितनी भी मेहनत कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की अभी। तो बस ये है कि कितनी भी मेहनत हो, कैसे भी करनी है, मेहनत कर ही लेती हूँ। तो वही मेरा सोने का शेड्यूल वही 11 साढ़े 11 हो जाता है, इससे जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे हैं तो वो सोते नहीं हैं, फिर मैनेज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता है। तो फिर थोड़ा सा अपने वीडियोज़ के लिए कानों में ईयरफोन वगैरह लगा लिए, जो वीडियो अपनी पढ़ी है उसको वो कर लिया, क्योंकि दूसरा एग्ज़ाम है उसकी मैं ज़्यादातर वीडियो ही वो करती हूँ, क्योंकि अपना सारा टाइम मैं इस स्टडी को देती हूँ, तो फिर उस स्टडी के लिए भी तो टाइम मैनेज ही करना है। तो वो ज़्यादातर मैं वीडियो से करती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के उसके नोट्स वगैरह देखती हूँ कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन्हें लिख लेती हूँ, क्योंकि आना तो उसमें यही है, हिंदी में यहाँ पढ़ी रही हूँ, इसलिए मैंने हिंदी को अभी रखा था कि इस एग्ज़ाम में भी कंप्लीट होगी। हिंदी का सिलेबस लगभग सेम ही है, हिंदी का वही आना होता है, तो हिंदी यहाँ से हो ही जाएगी। बाकी GS GK जो आता है वो आएगा। तो सुबह वही उठती हूँ 4 पौने 4, कभी 4 कभी पौने 4, इस तरह से उठती हूँ। तो 4:05 या 4:10 तक मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर पौने 4 उठी तो 4 बजे स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर लगातार कंटिन्यूस उसकी स्टडी करती हूँ। तो उसमें मैं सोचती हूँ कि पहले UP स्पेशल जो पढ़ रही हूँ उसको पढ़ लूँ, क्योंकि वो 2 पेपर हैं, वो भी ख़त्म होने में अभी बहुत ज़्यादा है, उसका सिलेबस वो भी ख़त्म होना नहीं आ रहा है। तो बस यही है कि टाइम बहुत लिमिट है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा उसके लिए टाइम मैनेज किया जाए, निकाला जाए, वो मुझे कितना भी टाइम में मैनेज कर लूँ मुझे कम ही लगता है। लेकिन बस अपनी ये है कि जितना हम कोशिश कर सकते हैं उतनी करनी है, उतना टाइम लगाना है, निकालना है, अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। तो जो मैं अपने टारगेट्स ये रखे हैं उसमें थोड़ा सा वही है, पॉलिटी वगैरह का थोड़ा सा कम, छोटे छोटे चैप्टर ही रिवाइज़ करती हूँ जो मैंने अच्छे से पढ़ रखे हैं कई बार, जिससे कि वो भी थोड़ा चलता रहे साथ में, क्योंकि आने तो क्वेश्चन हर जगह से इसी चीज़ से हैं। बस ये है कि इतना डीपली नहीं आएगा तो उसमें थोड़ा कम आएगा, लेकिन आना यही सब कुछ है। तो हम छोड़ किसी चीज़ के लिए नहीं सकते, बस उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, उसके लिए अपना अलग से समय देना पड़ता है। तो उसको मैं ज़्यादा वीडियोस सुनती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लिखना ही है, उसके लिए भी बैठकर पढ़ना है, टाइम देना है। तो मैं नाइट का सारा टाइम उस एग्ज़ाम के लिए अभी दे रही हूँ। मैंने अभी ज़्यादा दिन से नहीं उसकी स्टडी की है, अभी 4-6 दिन से उसकी स्टडी स्टार्ट की है। तो मेरे पास तो वैसे भी ज़्यादा कुछ समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारा समय बच्चों को भी देना पड़ता है, हर चीज़ को देना पड़ता है, और एज भी मतलब है, तो ज़्यादा एज भी बची नहीं है कि मैं अभी 2-4 साल एग्ज़ाम देती रहूँ, इतनी भी नहीं बची है। बस ये है कि जो लास्ट चांस है उसके लिए मैं जी जान भर के कोशिश कर लूँ और अपना टारगेट्स, अपना ड्रीम, अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फुलफ़िल कर लूँ और वो अचीव हो जाए, मुझे एक जॉब मिल जाए। तो इस समय टाइम मैनेज करना एक बात नहीं है, एक
पैशन का जैसा है कि मतलब अगर इस समय टाइम मैंने मैनेज नहीं किया तो एक जो चांस है वो भी निकल जाएगा हाथ से, फिर रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी बचेगा नहीं लाइफ में। तो बस ये है कि कैसे भी करके मैं कहीं से भी 2-4 मिनट भी हो तो वो टाइम चुरा लूँ, उसको अपने स्टडी में लगा लूँ। तो मैं ऑल टाइम लगा के कान में ईयरफोन या जैसे भी होता है मैनेज करने की कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, कि मेरी स्टडी के लिए मैनेज हो जाए। तो फिर ऐसे लगता है कि ब्लॉग्स वगैरह भी एडिट करने में टाइम लगता है, तो वो भी कभी कभी नहीं हो पाता है। मैंने कल इसलिए ब्लॉग वगैरह नहीं आया था, और हो सकता है आगे भी ऐसे ही डे बाई डे छूट के आए, क्योंकि अपनी स्टडी पे जितना ज़्यादा फोकस होगा उतना टाइम स्टडी में लगेगा, उतना टाइम इन चीज़ों के लिए नहीं मिल पाता है। इन चीज़ों के लिए भी टाइम मैनेज करना पड़ता है। लेकिन कमेंट्स आती है लोगों को, अगर मोटिवेशन मिलता है तो फिर उससे भी हिम्मत मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि कोई मुझे देखकर स्टडी कर रहा है, तो डालने चाहिए ब्लॉग्स भी। लेकिन देखते हैं जैसा टाइम मैनेज हो पाता है। बस ये है कि मेरा ड्रीम, मेरी रिक्वायरमेंट्स सब कंप्लीट हो जाए, स्टडी इतनी मैं कर पाऊँ कि सब कुछ फुलफ़िल हो जाए, मेरे टारगेट्स कंप्लीट रहें और मेरी स्टडी अच्छे से हो जाए, करने की हर तरह से कोशिश है बस।